Not just a student, a seeker, a strategist, a soul meets on fire. अर्नेस्ट हेमिंगवे का यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम योर सेल्फ बाई मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम योर सेल्फ, यानी कि आप अपने से दूर नहीं जा सकते. भले आप एक सिटी में रह रहे हैं, दूसरी सिटी में जाएं, आप प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने से दूर नहीं जा सकते. दिस लाइन स्पीक अबाउट इनर रियलिटी ऑफ ए पर्सन, देयर इमोशंस, स्ट्रगल्स एंड अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. मतलब इसका मतलब है कि ये इनर रियलिटी ऑफ ए पर्सन, जो हमारे अंदर की रियलिटी है, उसके बारे में ये कोट बात करता है. डियर इमोशन, जो आपके इमोशंस हैं, आपकी स्ट्रगल्स हैं, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और जो आपकी कुछ समस्याएं जो सॉल्व नहीं हुई हैं, वो आपको हमेशा परेशान कर रही होती हैं. तो आप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो ये भी आपके साथ जाती है. मेनी टाइम्स पीपल थिंक दैट चेंजिंग देयर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, शिफ्टिंग सिटीज, स्विचिंग जॉब, एंडिंग रिलेशनशिप और ट्रेवलिंग विल ऑटोमेटिकली सॉल्व देयर इनर टर्मोइल. मतलब हम सोचते हैं कि जब हम जो है जॉब छोड़ दें या दूसरे सिटी में चले जाएं या कहीं घूमने चले जाएं तो हमारी जो अंदर की समस्या वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. वो आपके साथ जाएगी ही जाएगी. बट हेमिंगवे रिमाइंड अस दैट नो मैटर हाउ फार यू रन, यू कैरी योर सेल्फ अलोन. आप चाहे जितना दूर चले जाइए, लेकिन जो आपके अंदर चल रहा है वो आपके साथ जाएगा. इसमें इफ़ योर हार्ट इज अनसेटल्ड, जब आपका हृदय जो है अस्थिर है. इफ़ योर माइंड इज रेस्टलेस, आपका दिमाग बेचैन है. इफ़ यू आर रेसलिंग विथ गिल्ट, पेन, डिससेटिस्फैक्शन, आप जो है किसी गिल्ट से लड़ रहे हैं, आपको कोई दुख है, परेशान किए जा रहा है, आप असंतुष्ट हैं अपने काम से, अपने सिचुएशन से, तो आप अगर कोई प्लेस चेंज करते हैं तो ये समस्याएं सॉल्व होने वाली नहीं है. वो आपके अंदर आपको खाए जा रही हैं. This scenery might change, the people around you may be different, but your inner dialogue, your unresolved truth and your self-awareness will still accompany you. मतलब ये चीज़ें जो है ना आपके साथ ही जाएंगी, आप इससे दूर नहीं जा सकते. इसका एक ही सोल्यूशन है. अगर आप इससे दूर चलना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा. आपकी जो समस्याएं हैं पहले आप उसको सॉल्व करिए. जैसे एक उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं, जैसे आपको मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो केवल भाग रहा है, जहाँ पहले रहता था छोड़ दिया, जो है व्हाट्सअप वगैरह या फ़ोन नंबर वगैरह जिसका है उसने ब्लॉक कर दिया या कर दी, तो वो बस भाग रहा है. उसको समझना चाहिए उन सिचुएशन के कि वो ब्रेकअप क्यों हुआ. उसकी गलती थी, सामने वाले की गलती थी, या दोनों की गलती थी. तो आपको जब उस चीज़ को आप अपने दिमाग को समझा दोगे कि मेरी भी गलती थी, उसकी भी गलती थी, चलो ठीक है, वो अब हम कहीं आगे के बारे में सोचते हैं वो चीज़ें. इसमें क्या होता है ना कि आदमी सोच रहा था कि मैंने उसके लिए इतना किया, लेकिन तब भी उसने मुझे छोड़ दिया या छोड़ दी, तो ये चीज़ उसको परेशान करती है. उसको समझना चाहिए कि हाँ हो गया, अब आगे हम बढ़ेंगे, और प्रॉब्लम हुई है मेरी तरफ से भी, उसकी तरफ से भी, या जो भी है, उसको शायद मैं पसंद नहीं था या नहीं थी, तो हम इसको ख़त्म करते हैं. जब आप इस चीज़ को लड़ रहे हैं, कोई और है समस्या है आपकी जिससे आप लड़ रहे हैं, तो आपको पहले अपने दिमाग में समझाना पड़ेगा. ये चीज़ें ना बस दिमाग में चल रही थी. एक मैं कहीं एक कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जो समस्याएं हैं ना 90% तो हमने बस दिमाग में क्रिएट कर ली होती है. एक्चुअल में वो 10% वो प्रॉब्लम होती है, हम उसको दिमाग में इतना ज़्यादा सोच के उसको 100% कर ली होती है. यानी 90% जो है आप जो किसी समस्या से आप परेशान हैं ना, 90% आप उसको जो है सोच के उसको ख़त्म कर सकते हैं. 10% ही आपको जो है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है. तो इसमें जो है आप उस चीज़ से लड़ सकते हैं. यही बताया गया इस कोट में. अर्नेस्ट हेमिंगवे का. अब हम कंपेयर करते हैं कि इसमें जो है एरिस्टोटल ने कहा है नो योरसेल्फ, यानी खुद अपने बारे में जो आप अपने अंदर झांकिए. फिर कार्ल जूंग कहते हैं कि आप दूसरों के देखिए, आपका व्यवहार उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है या उनका आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये चीज़ चेक करिए और खुद सेल्फ अवेयर बनिए. और अर्नेस्ट कहते हैं कि आपके अंदर जो है आप खुद से बच नहीं सकते, ये अपरिहार्य है. आपके अंदर जो चीज़ें चल रही है, जो इमोशंस हैं, जो आपको पेन मिला हुआ है पहले का, जो स्ट्रगल है, उससे आपको लड़ना पड़ेगा. आप प्लेस चेंज करके इससे आप बच नहीं सकते.